जनता के वोट को चोरी करके नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दिया और यहाँ से अंग्रेजों की हुकूमत को हमने उखाड़ फेंका है, और आप उनकी औलादें हैं, आप उनकी नाजायज औलाद हैं। ये वो गोरे थे, ये चोर हैं। देख सकते हैं आज सिवान में कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है और बैनर तले आप देख सकते हैं चुनाव आयोग एवं भाजपा द्वारा किए जा रहे वोट की चोरी के खिलाफ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ मशाल जुलूस निकाला गया है। यहाँ पे वोटबंदी की साजिश नहीं चलेगी कांग्रेस के द्वारा सिवान में, और ये कांग्रेस टीम के द्वारा आज मशाल जुलूस निकाला गया है। अभी हम शहर के जेपी चौक पे हैं। आज आप लोग हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे हैं, वोट चोरी क्या कहेंगे? इस देश के आंखों में धूल झोंकने का जो मोदी सरकार ने काम किया और जिसका कच्चा चिट्ठा जननायक राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक एक चीज खोल करके रख दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को चुनाव आयोग के लिए निर्देशित कर दिया है कि आप मंडे तक हमको वो जो 65 लाख नाम काटे गए हैं उनका डिटेल, किसका क्यों काटे हैं, कारण के साथ जिलावार अपलोड करना होगा। तो ये हमारी जीत है, ये जननायक राहुल गांधी की जीत है, जो कि वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश में जो इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, ये उसकी जीत है, ये जनता की जीत है। ये जो सरकार है केंद्र में, ये नाजायज सरकार है, ये बिल्कुल अन्याय वाली सरकार है, ये चोरी की हुई सरकार है। जनता के वोट को चोरी करके नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और इस बात को राहुल जी ने अपने एक प्रेजेंटेशन में साबित कर दिया। और तो और ये भाजपा के लोग, आपने देखा होगा कि कल ये कन्नौज की सीट का पूरा डिटेल लोकसभा दिखा रहे थे। हम कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 6 महीना समय लिया एक विधानसभा महादेवपुरा को एक्सप्लेन करने में, और अमित मालवीय और बीजेपी को तमाम चीज़ें डिजिटली अवेलेबल हैं, तभी तो उन लोगों ने फटाफट कन्नौज की सीट के बारे में निकाल लिया, रायबरेली के सीट के बारे में निकाल लिया। तो हमारे नेता राहुल जी का ये कहना है कि जैसे आपने चोर चोर मौसेरे भाई भाजपा को जैसे आपने डिजिटल कॉपी सौंप दी, वही डिजिटल कॉपी अब कांग्रेस पार्टी मांग रही है, हमको दीजिए, हम इस देश के सामने साबित कर देंगे ये चोरी की सरकार है, यह न्याय करके बनने वाली सरकार है। इस देश के खिलाफ, इस देश के मतदाताओं के मर्जी के खिलाफ इस सरकार को मत चुरा करके जबरदस्ती पहले बूथ लूटा जाता था, अभी की तारीख में इन लोगों ने पूरा का पूरा मत का चीरहरण किया है। और हम लोग राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जो लड़ाई शुरू किए हैं, ये अंतिम मुकाम तक ये लड़ाई पहुंचेगी। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को एक्सप्लेन तो किया, लेकिन अब बिहार की सड़कों पर उतरने जा रहा है, कितना असर पड़ेगा इसका? पूरा बिहार उनके लिए इंतजार कर रहा है। इस देश ने जब जब अंगड़ाई ली है, उस अंगड़ाई और उस क्रांति के पीछे की जो पृष्ठभूमि बनती है वो बिहार बनाता है। तो बिहार ने ऊर्जा देने का काम किया है, परिवर्तन की कहानी लिखने का काम किया है, और इस देश के परिवर्तन की कहानी, इस सत्ता के परिवर्तन की कहानी और गोदी चुनाव आयोग के जाने की कहानी बिहार से लिखी जाएगी। और जननायक राहुल गांधी जी सिवान में भी आ रहे हैं। जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद से चुनाव आयोग इसको सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद लग रहा है कि मामला जब चोर के चोरी खुलने का जब डर रहता है ना, तो उसको सब सीरियस मालूम रहता है। वो जानबूझ के दाहिने बाएं करता है कि बतिया सुनेंगे तो चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो इनको जो सबक आज सिखाया है वो पूरे देश के सामने और इस गोदी मीडिया के सामने, जो गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के कल एक कमेंट पर कहने लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है राहुल गांधी के खिलाफ है, आज उस गोदी मीडिया को भी करारा तमाचा लगने का काम हुआ है कि गोदी मीडिया आप किस मुंह से, अगर हिम्मत है गोदी मीडिया में, तो आज रात के प्राइम टाइम में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
उस पर बहस करके दिखाए। आप देखिएगा ये जितने ई न्यूज, टी न्यूज, सी न्यूज या कौन कौन न्यूज है ना, किसी प्राइम टाइम में आज के सुप्रीम कोर्ट का बहुत खास नहीं चलेगा, इसलिए कि ये सरकार के खिलाफ मैंडेट है और ये तमाम मीडिया बिकाऊ मीडिया है। आज यौम आज़ादी के संध्या पर हम लोगों ने मसाइल जुलूस निकाल करके ये मोदी सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी पार्टी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दिया और यहाँ से अंग्रेज़ों की हुकूमत को हमने उखाड़ फेंका है। और आप उनकी औलादें हैं, आप उनकी नाजायज़ औलाद हैं। ये वो गोरे थे, ये चोर हैं, ये वोट चोरी करते हैं, देश की लोकतंत्र की हत्या करते हैं। लिहाजा ये हम आज बताने की कोशिश किए हैं, जिस तरीके से हमने इस देश की आज़ादी की रक्षा की है, इस देश की संविधान की भी रक्षा करेंगे और उसके लिए जहाँ तक कुर्बानी देनी होगी और जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी बहुत ज्यादा कितने दिनों से राहुल गांधी प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर खुद ही उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके बातों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए कि प्रशांत किशोर जो है वो चंद दिन को आए हुए आदमी हैं और उनको खुद ही कोई ज्ञान नहीं है।